तो उन्होंने शिकायत की कि शहर में जो है 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए के स्टाम्प पे हाउस टैक्स चढ़ा दिए गए। कब शिकायत करते हैं, किन्होंने की शिकायत? प्रदीप ठाकुर ने 2022 में चुनाव जो आया था, 2022 का चुनाव आया था जो 23 में हुआ था, उससे पहले तो वो भी चुनाव लड़ने के उम्मीदवार थे। तो उन्होंने शिकायत की जबकि वो मेरे शहर के रहने वाले नहीं थे। यहाँ से 8 किलोमीटर दूर नीतली गांव के रहने वाले, और नीतली भी नहीं रहते, अब जाके वो वहाँ वसुंधरा या कोसाम्बी वगैरह में कहीं रहते हैं। तो उन्होंने ये एलिगेशन लगाया, और ये भी एलिगेशन लगाया कि अब एक ही मोहल्ले में जो केतीपुरा है वहाँ बहुत सारे मकान चढ़ा दिए गए जो आबादी में भी नहीं है, और उनके जो है 10 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए के स्टाम्प पे ही हाउस टैक्स चढ़ा दिए गए, और उनकी वहाँ बहुतायत में वोट बना दी गई, और वो सब एक संप्रदाय के लोग हैं। उस नियत से शिकायत की क्योंकि वहाँ 726 वोट बन गई थी एक ही वार्ड में, एक ही समाज की नई वोट 726 की बढ़ोतरी हुई थी। तो वो मेनली वो वोट कटवाने की शिकायत थी उस नियत से कि साहब वो हाउस टैक्स चढ़ा दिया, और हाउस टैक्स इस नियत से चढ़ाया ताकि इनकी वोट बन सके। ये डीएम साहब का लेटर है जिसपे ये शिकायत का आदेश जारी हुआ। इसमें स्पष्ट लिख रहा कि साहब वो वहाँ एक ही मोहल्ले में जो है बहुत सारी जो है हाउस टैक्स चढ़ा दी, और वहाँ उनकी वोट भी बना दी बहुतायत में। वो कहाँ के हैं कहाँ के नहीं जांच होनी बहुत जरूरी है, बहुतायत में एक ही समाज के लोग हैं। तो ये डीएम साहब को लिख रहा है, ये मेनली शिकायत जो थी वोट कटवाने की थी। अब वोट फर्जी हो तो कटे, हाउस टैक्स फर्जी हो तो कटे, क्योंकि हाउस टैक्स चढ़ा पालिका की आय बढ़ाने के लिए सर्वे के आधार पर। एक भी किसी का हाउस टैक्स 10 रुपए के, 50 रुपए, 20 रुपए के स्टाम्प पे नहीं चढ़ाया गया। हाँ, जिन्होंने पालिका में दर्ज नहीं कराए गए क्योंकि पालिका की आय का और कोई साधन नहीं है, 3rd श्रेणी की पालिका थी, इसका जो है बजट बहुत कम था और राज्य भी तनख्वाह में निकल जाता था। तो इस लिहाज से कि आय बढ़ जाए, जितने भी हाउस टैक्स नहीं दे रहे पालिका को उनका हाउस टैक्स चढ़ा दिया जाए। तो उस बोर्ड का प्रस्ताव से सर्वे हुआ, जबकि मेरा काम हाउस टैक्स चढ़ाने का नहीं होता, कर्मचारियों का, अधिकारियों का होता है। उन्होंने हाउस टैक्स चढ़ाया, हमने सर्वे का प्रस्ताव पास किया, हमारे आदेश के अनुक्रम में हाउस टैक्स का सर्वे करके उन्होंने चढ़ा दिया, जबकि कोई 10-20 रुपए के स्टाम्प पे नहीं चढ़ा। आज तक मेरे किसी शहरवासी ने मेरी कंप्लेंट नहीं की एक भी। ये 8 किलोमीटर दूर का आके बागपत का चेयरमैन बनना चाहता है। मैं आज गारंटी से चैलेंज कर रहा, गुल्लक रखवा के आज चुनाव करा ले, आज लड़ ले तू। मैं तो पद पे नहीं है, मैं हटा दिया, गवर्नमेंट है हटा सके, बड़े बड़ों को, मंत्रियों को हटा दिया, मेरी तो क्या औकात है, मैं एक छोटा सा चेयरमैन हूं। लेकिन मेरे किसी शहरवासी ने आज तक मेरे खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं करी, क्योंकि मैंने मदद की गरीबों की, किसी से पैसे की मांग नहीं की। और जो शिकायत करने वाले, उन्हें देखो उनका क्या काम है, पूरे दिन दलाली के अलावा कुछ नहीं करता, सफेद पोश होके आवे, कौन सा रोजगार कर रहा भाई? मैं तो वकालत करने जा रहा। अपना जी भ्रष्टाचार कर दिया, साबित हो गया, योगी जी का डंडा चल दिया। अरे योगी जी को क्या पता भाई, ये भ्रष्टाचार नहीं है, ये ठीक है। मेरे ऊपर हाउस टैक्स चढ़ाने का, जो कि मेरी जेब में नहीं गया, पालिका के खाते में गया। नामांतरण में भी मैंने जो है बढ़ा के लिया, क्योंकि कानून नहीं कहता कि मैं किसी का कब्जा करके बेच दूंगा। कानून ये कहता है अगर मर गया उसके वारिस किराएदार होंगे, ये एक्ट में प्रोविजन है। तो मैंने कोई गबन नहीं कर लिया, मैंने गरीबों की मदद की, पालिका की मदद की, ईमानदारी से की, और मैंने आज तक अपने दायित्व का निर्वहन ईमानदारी से किया, इजीली किया। पब्लिक को हमेशा अवेलेबल हूँ। चौथी योजना है मेरी, अगर मैं भ्रष्टाचार करता, पब्लिक से कोई गलत काम करता, तो मुझे चौथी बार चेयरमैन न बनाती। ठीक है, जो लोग शिकायत कर रहे हैं वो क्या रोजगार कर रहे हैं, उनसे तो पूछ लो एक बार। अरे मैं तो वकालत कर रहा, वकालत करके खा रहा, कमाई कर रहा, अपनी मेहनत करता हूं, वे क्या करते हैं उनसे तो पूछ लो। सिवाय दलाली के आज तक कुछ किया? अब मुझे भ्रष्टाचारी बता रहे। मैं भ्रष्टाचार नहीं किया जिंदगी में, कभी दलाली नहीं की, किसी से 1 रुपया गलत नहीं मांगा कभी भी। ठीक है, आदेश है, गवर्नमेंट के हैं, राजकाज के काम है, आदेश जो भी शिकायत हुई भाई अपने संबंधों के आधार पर आदमी आदेश पारित करा सकता है, बात नहीं है। उसको जो है
अब ये आदेश सही है गलत है ये न्यायालय तय करेगा।